हाय फ्रेंड्स, आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। देखिए, संज्ञा जो होता है वो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। देखिए, विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और एक निपात आता है। तो पहले हम लोग विकारी शब्द पढ़ेंगे जो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अविकारी शब्द पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चलेगी। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, अगर आप लोग एसएससी जीडी वालों नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट तो हर एग्जाम में आती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं दोस्तों। ये संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया के सभी नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। संज्ञा के भेद देखिए, हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जब प्रकार पूछे हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार हैं तो 5 भेद मारेंगे। और देखिए, अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 3 भेद ही मानते हैं, क्योंकि वह समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही भेद मानते हैं। तो आधुनिक के आधार पर पूछे तो संज्ञा के 3 भेद पर बताएंगे, और प्राचीन के आधार पर पूछे या हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत हुआ, चीन हुआ, सुरेश आदि। भारत तो सिर्फ एक ही है, चीन, सुरेश आदि ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, यह संज्ञा सदैव दृश्य और एक वचन होगी, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। इनका जो व्यक्तिवाचक होते हैं इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, और ये हमेशा दृश्य और एक वचन होगी, जिसे हम देख सकते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे राम, मोहन, सीता, हरि आदि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय आदि। ये सब क्या है? दिशाओं के नाम है। देशों के नाम भारत, फ्रांस, जापान। समुद्र एवं नदियों के नाम हिंद महासागर, गंगा, यमुना और काला सागर इत्यादि। डाटा एक्स्ट्रा जो भी हो दोस्तों, जो पार्टिकुलर उसी का नाम हो, सिर्फ और सिर्फ उसी का, उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब उसको इंगित कर दे कि हाँ ये कहीं व्यक्ति यही है, उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। पर्वतों एवं चोटियों के नाम हिमालय हुआ, माउंट एवरेस्ट हुआ, विंध्याचल हुआ। पुस्तकों और समाचार पत्र जैसे रामचरितमानस, कुरान, हिंदुस्तान, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। जिन शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये पहचान क्या है? जिन शब्दों का बहुवचन बनाया जा सके या पहले से बहुवचन में हो या उससे संबंधित कई प्रकार के हों, वो सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। जैसे संबंधी, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम, जैसे बहन हुआ। बहन क्या है? बहन, हम तो अगर बहन बुला रहे हैं तो बहन में तो बहुत सारी बहन हो जाएंगी। अगर उस बहन के हम नाम ले लें, नाम लेकर इंगित कर दें उसको, तो ये हो जाएगा व्यक्ति की, व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। लेकिन बहन में तो बहुत सारी बहन। मंत्री हुआ, मंत्री क्या है? मंत्रियों में तो बहुत सारे मंत्री होंगे। अगर हम उस एक मंत्री की बात करेंगे तो उसका अगर नाम लेकर उस व्यक्ति की, एक व्यक्ति की बात कर देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ऐसे जुलाहा, प्रोफेसर, चोर, ठग, ये सब क्या है? बहुत सारे हो जाएंगे। पशु पक्षी के जैसे घोड़ा हुआ, जैसे घोड़ा क्या है? घोड़ा में तो बहुत सारे घोड़ा होंगे, और किसी घोड़े का नाम अगर जैसे कि चेतक हुआ, उसको हम इंगित कर दे रहे हैं उस नाम से, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गाय, गाय का कुछ नाम रखे हैं तो उस नाम से बुला देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन गांव में बहुत गाय हो जाएंगी, तोता, कबूतर बहुत होंगे। वस्तुओं का नाम मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, मेज, क्या ये सब जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा, भाव, व्यापार, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे पहचान ही क्या है? अदृश्य होती है। ये मतलब दिखाई नहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। ये अदृश्य होती है और हमेशा हमेशा क्या होगी? एक वचन में होगी। जैसे मूर्खता, किसी बालक के अंदर और मूर्खतापन है तो क्या उसको आप देख सकते हैं? नहीं, भाव से महसूस कर सकते हैं। क्या है? बालपन। सुंदरता, सुंदरता को क्या देख
सकते हैं नहीं, उसकी सुंदरता कैसी होती है उसको भाव के रूप में देखते हैं। वैधत्व, दया, सच्चाई, दरिद्र, वो सच बोल रहा है तो क्या उसकी सच्चाई दिख रही है? नहीं, हम लोग भाव से जानते हैं कि हाँ वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे क्रोध हुआ, चढ़ाई हुआ, ये सब भाववाचक के अंतर्गत है। देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनाते हैं? देखिए बूढ़ा क्या है, जातिवाचक है, और बूढ़ा से बुढ़ापा व्यक्ति भाववाचक। मित्र से मित्रता, पंडित से पंडिताई, लड़का से लड़कपन, दास से दासत्व। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अब व्यक्तिवाचक से देख लेते हैं। शिव से शिवत्व, गांधी से गांधीवाद, हिटलर से हिटलरशाही। विशेषण से गर्म क्या है, विशेषण है, गर्मी क्या है, भाववाचक है। तो गर्म से गर्मी, कठोर से कठोरता, सर्द से सर्दी, मीठा से मिठास। विशेषण से देखिए वो विशेषण 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर चतुराई, सुंदर सुंदरता, वीर का वीरता, काला का कालीमा, लाल का लालिमा, क्या विशेषण से भाववाचक बना जा रहा है। क्रिया से घबराना क्या है, क्रिया है, तो घबराना से घबराहट, चढ़ना से चढ़ाई, मारना से मार, सजना से सजावट, बहना से बहाव, दौड़ना से दौड़। चलते हैं सर्वनाम देख लेते हैं। अपना से अपनापन या अपनाव, मम से ममता या ममत्व, निज से निजत्व। चलते हैं अव्यय से, अब देख लेते हैं अव्यय से भाववाचक कैसे बनते हैं। दूर क्या है, अव्यय है, दूरी क्या है, भाववाचक है। तो दूर से दूरी, समीप से सामीप्य, वाहवाही से वाहवाह से वाहवाही, परस्पर से पारस्पर्य, शाबाश से शाबाशी, निकट से नैकट्य। ये सब क्या है, अव्यय से भाववाचक हम लोग बना रहे हैं। तो ये अंत में भाववाचक संज्ञा को पहचानने की क्या है, अंत में आ, तो, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर इन सब की पहचान किया जाता है। तो ये सब भाववाचक। देखिए यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जवानी का जवानिया, कुर्बानी का कुर्बानिया, मेहरबानी का मेहरबानिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों यह है कि अगर कोई बड़ी संख्या है तो अगर जातिवाचक उसकी बहुवचक बनाएंगे तो उसका छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जवानी का जवानिया छोटी ई में हो गया, कुर्बानी कुर्बानिया, मेहरबानी का मेहरबानिया, विशेषता का विशेषताएं। ये समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा क्या है, सभा में बहुत लोग होते हैं। भीड़ में क्या है, बहुत लोग होते हैं। कुंज, दल, गिरोह, कक्षा, परिवार। देखिए पुलिस ये क्या है, पुलिस ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सेना भी, गुच्छा, कुंज, बंडल, गौर। ये पुलिस कई कई बार इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इम्पोर्टेंट अटेंड किया हुआ प्रश्न में, इसीलिए पुलिस को उठाकर दे देते हैं कि निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे पानी हुआ, लकड़ी, मिट्टी, दूध, सोना, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठोस अवस्था से सोना, चांदी, कोयला, तांबा, ऊन। द्रव अवस्था से पानी, दूध, दही, तेल आदि। ठोस अवस्था से धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। तो क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन पुल्लिंग में किया जाता है। क्या, एक वचन पुल्लिंग में। क्रियार्थक संज्ञा, देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्रियार्थक संज्ञा है ये। देखिए क्रियार्थक संज्ञा से एक वचन पुल्लिंग में किया जाता है। जब ये क्रिया क्या होगी, अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो ये क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। तो टहलना क्या है, क्रिया है। पीना क्या है, क्रिया है। तो ये सब क्या होगा, ये क्रियार्थक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे और एक वचन और पुल्लिंग में होते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।